अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको एक मरतबा फिर मैं आरआई चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ और हम बहुत खूबसूरती से कुरान के पैगामात को लेते जा रहे हैं। खुदाया हमारी मदद फरमा कि हम अपनी रियल ज़िंदगी में भी ये सब जो है तेरे अहकामात इम्प्लीमेंट कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह गाशिया की बहुत ही खूबसूरत आयत 21 और 22। तर्जमा क्या है? बस नसीहत कर कि तू सिर्फ नसीहत करने वाला है, तू उन पर मुसल्लत नहीं है ये कि उन्हें ईमान लाने पर मजबूर करे। ये आयतें पढ़ के कितना सुकून हो जाता है कि हम कहते हैं कि अच्छा इन लोगों को ये पता है, ये नहीं कर रहे, उनको ये भी पता है लेकिन फिर भी वो ये नहीं करते। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि आपका काम है सिर्फ नसीहत करना और आप उन पे मुसल्लत नहीं है कि उन्हें ईमान लाने पर मजबूर करें। फिर ऊँट की तख्लीक अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। खुदा ने किस किस का जिक्र कुरान में किया? बहुत सारे हैवानात का भी जिक्र किया है। अगर हम सिर्फ सूरतों को ही देखें, बहुत सारी सूरतों के नाम नबियों पर भी हैं। और जैसे सूरह नहल मक्की है और जैसे बहुत सारे नाम जो हैं इसी तरह जो हैं मुख्तलिफ हशरात पे उनके नाम लिखे गए। अनकबूत जैसे मकड़ी पे एक पूरी सूरह उतार दी है। खुदा की क्या हिकमत है हमें समझ नहीं आती। कुरान के क्या इसरार और रमूज़ हैं। 70 ज़ाहिर और 70 बातें और न जाने पता नहीं क्या क्या बाप से बाप निकलते चले जाते हैं कुरान के। जितनी मर्जी मरतबा कुरान खोलो, हर मरतबा एक नया एहसास मिलता है, एक नई लताफत मिलती है और एक नया पैगाम। फिर और जो शख्स रूगर्दानी करे तो हमने तुझको उसका जिम्मेदार नहीं बनाया। यानी हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि देखें अब हम देखते हैं रियल ज़िंदगी में कि सब लोगों को बहुत सारी बातें पता है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि जो शख्स भी रूगर्दानी करे तो हमने तुझको उसका ज़िम्मेदार नहीं बनाया। इसकी कोई मज़ीद तफ़सील पढ़ना चाहे तो सूरह निसा आया नंबर 80 में भी है, सूरह अनाम आया नंबर 107 में भी है, सूरह शूरा आया नंबर 48 में भी है। यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे अल्लाह ताला ने ज़िक्र कर कर के पूरी डिटेल हमें बताई है। जो बहुत अहम बातें थी, जो ज़रूरी थी हमारी ज़िंदगी के लिए, खुदा ने उस खुदा से ज़्यादा किसको पता है कि मैंने क्या सीक्वेंस रखना है कुरान का। फिर आगे कौमी समूद के बारे में भी ऐसा ही है कि जो भी इसकी तफसील पढ़ना चाहे, सूरह हिज्र की आया नंबर 82 में भी तफसील है, सूरह शौरा की आया नंबर 149 में भी इसकी तफसील है। और आगे क्या हमें पैगाम मिलता है कि मुख्तलिफ कौमों के अजाब, यानी कौम आद पे क्या अजाब आया था? तेज़ ठंडी हवा और जलाने वाली हवा से और आंधी से हलाक हुई थी। कौम समूद अजीम आसमानी चीख से नाबूद हुई और कौम फ़िरौन दरियाए नील की मौजों में गर्क और दफन हो गई। तो अगर कोई मज़ीद ये सारी तफसीलात पढ़ना चाहे तो सूरह ज़ुखरुफ की आया नंबर 55 में भी है इसकी पूरी डिटेल। खुदा सितमगारों की घात में है। फिर नेमत से बहरावर होना या इससे महरूम होना कुर्बे खुदा की या दूरी परवरदिगार की दलील नहीं है, बल्कि हमेशा और हर जगह ईमान और तकवा का मेयार है। अगर मेयार है तो सिर्फ और सिर्फ ईमान और तकवा है। फिर आगे के मज़ीद इसकी कोई डिटेल पढ़ना चाहे तो सूरह हूद की आया नंबर 9 में, सूरह हामीम सजदा की आया नंबर 51 में इसकी मज़ीद तफसील को पढ़ सकता है। वो आयत कि जिसके नाजिल होने पर मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। इन और मज़ीद क्या पैगामात हैं इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।